जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद बलूचिस्तान फिर से हम दुश्मनों के निशाने पर। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 4 अहलकार जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरफराज बुगटी के मुताबिक दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तर्जमान शाहिद रिंद ने कहा बलूचिस्तान में आम दुश्मन अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मस्तूंग की तहसील मंगचर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लेवी ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने बोरिंग पर काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया। चारों अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद पंजाब से है। लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापसी। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और इक़्तिसादी ताअव्वुन को बढ़ाना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने वसी तर इक़्तिसादी ताअव्वुन को सहल बनाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुताल्लिक़ा वज़रा और अफसरान की तारीफ की। कहा नताइज ज़ाहिर करते हैं कि मेहनत व लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। IMF प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स की शरह 2% कम करने पर रज़ामंद। मार्च की टैक्स वसूलियों में कमी समेत अहम रियायतें देने पर भी इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए फरीकैन के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक किया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त मिल गई। मुल्क भर में 85वां यौम पाकिस्तान आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासिबत से वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों, तमाम डिविजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर ख़ुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे और कौमी परचम लहराए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिन का आगाज़ मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती खुशहाली की दुआओं से होगा। रमज़ानुल मुबारक के बायस यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। यौम पाकिस्तान के लिए ISPR की तरफ से खुसूसी मिली नगमा मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान जारी किया गया। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर इमारतों की गैर ज़रूरी लाइटें बंद कर दी गईं। मज़ार कायद पर भी बत्तियां बुझा दी गईं। लाहौर में भी अहम इमारात की लाइट्स बंद रहीं। न्यूज़ के दफातर में भी गैर ज़रूरी लाइट्स ऑफ। पाकिस्तान माहौलियाती इस्तेहकाम और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की तजदीद करता है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत संगीन मसला, फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का अर्थ आवर और पानी के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा पानी ज़िंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं।
हुकूमत का ईद उल फितर पर आवाम के लिए ट्रेन के किरायों में 20% कमी का ऐलान। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद के तीनों दिन 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। किरायों में कमी का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का आवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए बड़ा फैसला। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आवाम की सहूलत के लिए सूबे भर में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज होगा। कौमी टीम मैच में कामयाबी के साथ सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। मैच मकामी वक्त के मुताबिक 7:15 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी T20 सीरीज से बाहर। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल। सिंध हुकूमत का आवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए बड़ा फैसला। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आवाम की सहूलत के लिए सूबे भर में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौन बनेगा किरात का सुल्तान। पहले सेमीफाइनल में लाहौर के कारी ज़ीशान हनीफ ने दाऊद सुल्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी ज़ीशान हनीफ ने 25 नंबर हासिल किए। दाऊद सुल्तान 18 नंबर हासिल कर सके। थोड़ी सी देर को कौन बनेगा नात का सुल्तान। क्वार्टर फाइनल का आसाब शिकन मुकाबला। अली हसनैन सेमीफाइनल में पहुंच गए। दानिश अली और हारिस बिन हफीज का नात का सुल्तान बनने की दौड़ में सफर तमाम। ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर।